प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज जो है हमारी वो 8C चल रही है और इसमें अब सर्व समीकाएं चालू हो चुकी हैं, आइडेंटिटीज चालू हो चुकी हैं। तो निम्नलिखित सर्व समीकाओं को सिद्ध करो, निम्नलिखित सर्व समीकाओं को सिद्ध करो। फॉलोइंग आइडेंटिटीज प्रूव दैट, इनको सिद्ध करना है। और प्यारे बच्चों, सफलता का डोज आधा घंटा रोज मैं रामू गोस्वामी आपको डेली ही मैथ और फिजिक्स की भी क्लास आपको रेगुलर प्रदान करूंगा। और आने वाले बोर्ड एग्जाम में हमारे द्वारा पढ़ाए गए मैथ और फिजिक्स से आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा लाना। बच्चों क्या है लाना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लाना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए इनमें क्या होता है बच्चों, ये इन सब समीकरणों को इसका LHS लेकर चला जाता है और इसका RHS प्राप्त किया जाता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेकर चलिए और राइट हैंड साइड इसका दायां पक्ष सॉल्व करके ले आइए, या दाहिना पक्ष लेकर चलिए बायां पक्ष ले आइए। तो सबसे पहले जो दूसरा प्रश्न दिया है एक्सरसाइज का, वो दिया है सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर क्या लाना है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। माफ कीजिएगा 1 क्या लाना है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। आइए इसके लिए पहले एक सूत्र बताते हैं। दरअसल बच्चों सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको सेक और tan वाले प्रश्न को कंप्लीट बच्चों tan में ले जाना है। सेक और tan वाले प्रश्न को किस में ले जाना है कंप्लीट tan में। तो इसके लिए सेक का ऐसा सूत्र बताओ जो tan के पदों में हो। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां से एक और सूत्र निकल सकता है, क्या देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर इस पक्ष में लाओगे बच्चों किसका हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या बचेगा 1 बचेगा, बराबर में क्या बचेगा 1 बचेगा। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए बच्चों ये सेक की पावर 4 है, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इंटरनल पावर और एक्सटर्नल पावर की मल्टीप्लाई होगी तो 2 की गुणा करोगे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर को बच्चों a मानिए तो ये बनेगा a स्क्वायर, tan स्क्वायर को बच्चों b मानिए तो ये बनेगा b स्क्वायर। और बच्चों फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यानी a का काम सेक स्क्वायर कर रहा है, b का काम tan स्क्वायर थीटा कर रहा है। तो एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी a माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी a प्लस बी। अब देखिए यहां से बच्चों इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता, अभी हमने बताया कि इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान बच्चों कितना होता है 1। इसके जगह पर क्या डाल देंगे 1 इंटू में बचेगा क्या तुम्हारा, बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 से गुणा करेंगे सेक स्क्वायर की, सेक स्क्वायर थीटा कम सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर कम tan स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 से गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए बच्चों हमको सेक को कंप्लीटली tan में ले जाना है, यानी 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा लाना है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे बच्चों क्या लिखा है tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1। अब देखिए इसके गुणे में कुछ नहीं है तो 1 मानना, इसके भी गुणे में कुछ नहीं है तो 1 मानना। तो 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा जुड़ेगा बच्चों, तो ये गुणांक जुड़ जाते हैं, ये गुणांक जुड़ जाते हैं। तो 1 1 जुड़ेगा क्या हो जाएगा बच्चों 2 tan स्क्वायर थीटा। 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम इसका LHS जो है वो RHS के बराबर प्राप्त कर देंगे और लिखेंगे बच्चों LHS बराबर किसके हो गया RHS। और यहाँ पर तुम कौन सा पक्ष लेकर चले थे LHS लेकर चले थे, कौन सा पक्ष लेकर चले थे लेफ्ट हैंड साइड इसका लेकर चले थे और इसका राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिया। उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। 1 प्लस कास थीटा, यानी इसका LHS है 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा बराबर क्या लाना है बच्चों, लाना है कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर का
होल स्क्वायर। इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की विशेषता ये होती है कि चाहे हम इनका LHS लेकर चलें, RHS ले आए, चाहे RHS लेकर चलें और ये LHS ले आए, यानी बायां पक्ष लेकर चलें दायां पक्ष ले आए और दायां पक्ष लेकर चलें बायां पक्ष ले आए। मान लीजिए इसका हम बायां पक्ष लेकर चलते हैं, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसकी चलते हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। तो जब प्रश्न बच्चों इस रूप का हो, यानी 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा, या ऊपर 1 - cos हो नीचे 1 + cos हो, या 1 + sin थीटा ऊपर हो नीचे 1 - sin थीटा हो, या 1 - sin थीटा हो, तो 1 + cos 1 - cos 1 + sin 1 - sin या 1 - sin बटे 1 + sin, इस टाइप के प्रश्न में बच्चों हमेशा हर की संयुग्मी से आंसर में गुणा कर देते हैं, आंसर में गुणा कर देते हैं हाई स्कूल लेवल पर। तो 1 - cos थीटा की संयुग्मी क्या बनेगी बच्चों बताइए। देखिए इनमें दो पदों के बीच का चिन्ह बदल दीजिए, वैसे तो वास्तविक और काल्पनिक पदों के बीच के चिन्ह बदले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएं वास्तविक हैं, तो इनके बीच का जब चिन्ह आप बदल दोगे तो 1 - cos थीटा की संयुग्मी कांजुगेट हो जाएगी 1 + cos थीटा। तो 1 + cos थीटा से नामिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में यानी अंश में, और 1 + cos थीटा से ही डिनोमिनेटर यानी हर में, यानी 1 + cos थीटा से अंश में गुणा किया और 1 + cos थीटा से हर में, नामिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, देखिए ऊपर एक जैसे पद है 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, और इस पद की घात 1 है, इस पद की घात 1 है। बीजगणित की गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, बीजगणित की गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। तो 1 + cos 1 + cos की गुणा करोगे 1 + cos ही रहेगा, आधार वही रहेगा, सिर्फ घातें जुड़ेंगी तो 1 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा की गुणा हो गई बच्चों 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखिए अगर एक ब्रैकेट में a - b हो बच्चों, दूसरे ब्रैकेट में a + b हो, तो ये डायरेक्ट गुणा होती है a² - b²। एक ब्रैकेट में 1 - cos थीटा गुणे एक ब्रैकेट में 1 + cos थीटा, तो इसकी डायरेक्ट गुणा होगी a²। a का काम बच्चों दोनों में 1 करेगा, b का काम दोनों में cos थीटा करेगा, तो a² मतलब 1², 1 का स्क्वायर 1² - b² का मतलब बच्चों cos² थीटा, ऊपर हो गया 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, cos² थीटा को cos² थीटा लिखेंगे। अब देखिए ये जो है 1 प्लस ऊपर तो है हर इसका यानी नामिनेटर इसका है 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। एक फार्मूला समझिए बच्चों, सूत्र क्या होता है sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर cos² थीटा बराबर करोगे तो पहले 1 के बराबर होगा, ये प्लस का sin² इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का sin² थीटा हो जाएगा। और अगर cos² थीटा बराबर करोगे cos² थीटा बराबर तो पहले 1 के बराबर होगा, इस बार sin² माफ कीजिए अगर sin² थीटा बराबर करते, अगर sin² थीटा बराबर करोगे तो 1 cos² इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों cos² थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से sin² थीटा बराबर होता है 1 - cos² थीटा के, या 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे बच्चों sin² थीटा। अब देखिए इसके अंश में भी स्क्वायर लगा है, इसके अंश में भी स्क्वायर लगा है, इसके हर पर भी स्क्वायर लगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, माफ कीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 1 + cos थीटा बटे sin थीटा टोटल का होल स्क्वायर। टोटल का मतलब हो गया अंश का भी स्क्वायर हो गया, हर का भी स्क्वायर हो गया। ये होल स्क्वायर अंश के लिए भी है और हर के लिए भी है, हर खुलेगा तो हो जाएगा sin² थीटा। अब इसको ब्रैकेट में ही अंश बटे हर में बच्चों तोड़ देते हैं, तो ये बनेगा 1/sin थीटा प्लस ये हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। 1/sin थीटा बच्चों होता है cosec थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा को बच्चों कहते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका LHS किसके बराबर हो गया बच्चों RHS के बराबर हो गया, cosec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। उम्मीद है प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा इसको देखते हैं, अगर इसका हम RHS लेकर माफ कीजिएगा अगर इसका हम RHS लेकर चलें तो LHS कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को दोनों पक्षों से हल किया जा सकता है। तो इसका अगर हम RHS लेकर चलते हैं, RHS इसका क्या है देखिए cosec थीटा
प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ सकते थे बच्चों, कासक थीटा को लिख सकते हो 1 साइन थीटा, काट थीटा को लिख सकते हो कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। हर समान है तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर देखिए साइन से साइन कटेगा, लाइन एलसीएम साइन थीटा हो गया, लाइन खींचे साइन से साइन एक बार कटेगा, एक एक की गुणा एक, साइन से साइन एक बार कटेगा, एक कास की गुणा कास थीटा का होल स्क्वायर। इसको बच्चों अंश बटे हर की घात में तोड़िए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे ये स्क्वायर हर पर अलग लगेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी अंश का स्क्वायर अंश में होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर का मतलब दोनों का स्क्वायर था, अंश का भी हर का भी, तो अंश का स्क्वायर ऊपर लिखा और हर का स्क्वायर नीचे लिखा। साइन पर स्क्वायर जब ओपन करोगे तो साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो बच्चों घात होती है ये हमेशा फलन पर लगती है, कोण पर नहीं। जैसे ये जो घात है लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर कहीं लिखा है तो इसको तुम ये नहीं लिख सकते हो, साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखोगे। ये वाली जो घात होगी ये हमेशा फलन पर, मुख्य फलन तुम्हारा क्या है साइन है तो ये फलन पर लगेगी तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अभी तुमको हमने फार्मूला बताया है, क्या बताया है पीछे वाले स्टेप में बताया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर वाले पद को, ऊपर वाला पद है 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर तो इसको लिख सकते हो एक्स गुणे एक्स। इसी प्रकार से ये लिखा है 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा में देखिए बच्चों 1 को मानिए 1 स्क्वायर, 1 को मानिए 1 स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुमको पता है एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये हो बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कास थीटा एक ब्रैकेट में। ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम कास थीटा कर रहा है तो 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। अब अंश पर होल स्क्वायर लगा है, इसको 2 बार लिख सकते हो, क्या 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा, एक पावर इसकी 2 पावर हो जाएगी जुड़कर, अपान में 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा, एक फैक्टर से एक फैक्टर कटेगा तो बचेगा क्या बच्चों, बचेगा 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। उम्मीद है दोनों प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे और मिलते हैं अब अगले क्लास में।